हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं वन टू वन रिलेशन इन लारावेल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं वन टू वन रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे और एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम एक रिलेशन क्रिएट करेंगे उन दो टेबल्स के साथ मॉडल के अंदर, और उसके बाद उसका डाटा जो है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे व्यू पेज के ऊपर। उसके बाद हमारी समरी है कि क्या क्या हमने किया है आज इस वीडियो के अंदर, उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले वन टू वन रिलेशन होता क्या है। तो वन टू वन रिलेशन आप ऐसे मान के चलिए, एक टेबल है मेरे पास, टेबल 1, और उसको मेरे को टेबल 2 के साथ ज्वाइन करना है। बेसिकली ज्वाइन कैसे करना है, मान लीजिए मेरे पास एक टेबल के अंदर मैंने स्टोर करवाया है यूज़र की सारी डिटेल्स को, और एक टेबल के अंदर मैंने उस यूज़र के एड्रेस सेव करवाए हैं। एक टेबल के अंदर यूज़र डिटेल्स हैं, यूज़र का नाम, यूज़र का फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स है, और दूसरे टेबल के अंदर मेरे पास एड्रेस है। अब इन दो टेबल्स को मुझे डाटा दिखाना है एक रो के अंदर, और मैं चाहता हूँ यूज़र डिटेल के साथ यूज़र का एड्रेस भी वहाँ पे डिस्प्ले हो। तो उस एड्रेस को मुझे डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मेरे पास यूज़र टेबल के अंदर एड्रेस की आईडी स्टोर होगी और एड्रेस टेबल के अंदर मेरे पास एड्रेसेस होंगे। तभी मैं उनके एड्रेसेस को डिस्प्ले करवा पाऊँगा। तो इसके लिए एक बार हम अपने डाटाबेस के टेबल्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसके अंदर मेरे पास नेम, आईडी, ईमेल, कंपनी आईडी और एड्रेस आईडी है, और दूसरा है मेरे पास एड्रेस का टेबल जिसके अंदर मेरे पास आईडी है, एड्रेस है, सिटी, स्टेट और कंट्री है। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट रो है राहुल और उसकी एड्रेस आईडी है 1, और यहाँ पे एड्रेस आईडी 1 के ऊपर फेज़ 1 मोहाली पंजाब इंडिया लिखा हुआ है। तो ये एड्रेस, तो इसका मतलब है कि जो राहुल है वो मोहाली से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस इस टेबल के अंदर मैंने स्टोर किया है। तो जब मैं इसको डाटा को डिस्प्ले करवाऊंगा अपने व्यू पेज के ऊपर, तो वहाँ पे जब मुझे एड्रेस चाहिए होंगे तो मैं इस टेबल से उसको फेच कर लूँगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेनिंग वे में समझते हैं और बनाते हैं अपना मॉडल। और दो मॉडल्स हमें चाहिए होंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एम्प्लॉय का मॉडल, PHP आर्टिजन मेक मॉडल एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्लॉय का मॉडल होगा, और दूसरा मॉडल जो होगा वो हमारे पास होगा एड्रेस का, जिसके अंदर हमारे पास एड्रेस स्टोर हैं। ठीक है, तो दो मॉडल्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं, एक एम्प्लॉय टेबल के लिए और एक एड्रेस टेबल के लिए। इसी के साथ मैं एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हम डाटा डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर एम्प्लॉय कंट्रोलर ले लेते हैं। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर, उसके बाद मैं अपना सर्वर भी स्टार्ट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व। तो इसको एक बार ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं, हमारा रनिंग है सर्वर। तो ये हमारा सर्वर जो है रनिंग है बाय डिफ़ॉल्ट URL के ऊपर, जिस पे मुझे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो कोड को ओपन कर लेते हैं। तो कोड के अंदर हमारे पास एक राउट है, तो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास हमने दो मॉडल्स क्रिएट करे हैं, एक एड्रेस और एक एम्प्लॉय, और एक हमने कंट्रोलर क्रिएट करा है एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो एड्रेस मॉडल को मैं अपने टेबल के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे टेबल डिफाइन करना पड़ेगा मॉडल के अंदर। तो मेरे पास है एड्रेस, और सेम एम्प्लॉय के अंदर मुझे पब्लिक $टेबल और एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये मैंने मॉडल के अंदर अपने टेबल्स को डिफ़ाइन कर लिया है। अब मैं कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिससे मुझे डाटाबेस का डाटा डिस्प्ले करवाना है। तो फंक्शन ले लेता हूँ इंडेक्स, और इसमें रिटर्न करवा देता हूँ दिस इज़ एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है,
उसके बाद इसके लिए मैं एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो राउट क्रिएट करने के लिए राउट गेट और इसके अंदर एम्प्लॉय का URL और उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर एम्प्लॉय कंट्रोलर की क्लास को कॉल करेंगे और फंक्शन है मेरे पास इंडेक्स, ठीक है, और सेमीकोलन। तो ये मैंने एक राउट क्रिएट कर लिया है एम्प्लॉय नाम से और क्लास इंपोर्ट कर लिया एम्प्लॉय कंट्रोलर से और फंक्शन कौन सा, इंडेक्स। तो ये इंडेक्स वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा ब्राउज़र के ऊपर। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय, दिस इज़ एम्प्लॉय कंट्रोलर डिस्प्ले कर रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम डाटा गेट करेंगे अपना एम्प्लॉय मॉडल से। तो एम्प्लॉय मॉडल से डाटा गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और गेट फंक्शन के साथ, ठीक है। तो एम्प्लॉय मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने एम्प्लॉय मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, यूज़ ऐप मॉडल्स एम्प्लॉय। तो अभी चेक कर लेते हैं इस टेबल का डाटा। तो यहाँ पे मैं डाटा मेंशन कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा टेबल का डाटा जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास फर्स्ट आईडी यानी कि राहुल वाली जो आईडी है वो डिस्प्ले करे, उसका डाटा डिस्प्ले करे। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड लिखूँगा और यहाँ पे फर्स्ट आईडी पास कर दूँगा। तो ये देखिए राहुल का जो डाटा है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है। मैं चाहूँ तो इसको 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। जो जो मेरे पास टेबल के अंदर डाटा पड़ा है उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो ये आईडी जो है वो इसके साथ मैच करती है, इसलिए ये डाटा इसके साथ मैचिंग होके यहाँ पे डिस्प्ले करता है। अब एड्रेस टेबल के साथ हम एक रिलेशन क्रिएट करते हैं 1 to 1 का। तो 1 to 1 रिलेशन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 to 1 रिलेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा कंपनी डाटा और इसके अंदर मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा कौन सा, हैज़1 का। तो हैज़1 का मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया, इसको रिटर्न भी करवा देते हैं। तो हैज़1 जो है वो 1 to 1 फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। तो जब भी आप लारावेल में कोई 1 to 1 रिलेशन बनाएंगे तो आपको हैज़1 यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे कंपनी टेबल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कंपनी टेबल को इंपोर्ट कर एड्रेस टेबल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एड्रेस मॉडल को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एड्रेस की आईडी ले लूँगा और यहाँ पे आईडी ले लूँगा, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ पे रिलेशन के साथ कॉल करके देखते हैं, कंपनी डाटा, और फिर मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये बोल रहा है एड्रेस क्लास जो है वो उसको इंपोर्ट नहीं करा है। तो एक बार इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर। तो यहाँ पे यूज़, तो ये मैंने एड्रेस क्लास को इंपोर्ट कर दिया है, मेंशन भी कर दिया इसकी नेम स्पेस को। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। ओके, तो इसके अंदर मैंने 3D डाल दिए जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसके अंदर मैंने 3D डाल दिए थे जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अभी फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, अननोन कॉलम एड्रेस एड्रेस आईडी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी इस टेबल की आईडी आएगी और यहाँ पे हमारी जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है उसकी आईडी आएगी। तो ये देखिए हमारे पास एड्रेस टेबल से डाटा डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि जो मेरी सेकंड नंबर की आईडी है वो मैच कर रही है एड्रेस टेबल की आईडी के साथ, ठीक है। जैसा कि आपको मैं फिर से टेबल दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास करण का डाटा है और इसके अंदर एड्रेस आईडी है 2। तो यहाँ पे एड्रेस आईडी 2 के ऊपर सेक्टर 23 गुरुग्राम हरियाणा लिखा हुआ है। तो यही मेरा ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है। तो अब मैं आपको कोड का एक बार फिर से समझा देता हूँ कि कोड में हमने क्या किया है। कोड में हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है कंपनी डाटा के नाम से। इसको मैं एड्रेस डाटा कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस दिखा रहे हैं। और इसी फंक्शन को
मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ एड्रेस डाटा के साथ, ठीक है। तो जब भी हम 1-to-1 रिलेशन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 1-to-1 रिलेशन में हमें हैज़ वन का फंक्शन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हैज़ वन का फंक्शन जो क्या करता है, उसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, सबसे पहले मॉडल जिसके साथ हम 1-to-1 रिलेशन बनाने वाले हैं, उसके बाद उस मॉडल की आईडी, मतलब यानी कि उसकी प्राइमरी की आपके टेबल में आईडी हो सकती है, एड्रेस आईडी हो सकती है। जैसे मेरे इस टेबल के अंदर आईडी है तो मैं यहाँ पे आईडी मेंशन कर दूँगा, और एड्रेस आईडी यानी कि मेरे जिसके साथ मैं रिलेशन क्रिएट करने वाला हूँ उसकी एड्रेस आईडी, यानी कि उसकी जो इसके साथ मैचिंग वेरिएबल है उसकी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी लोकल आईडी है एड्रेस मॉडल की, और ये हमारी फॉरेन आईडी जो हमारी एम्प्लॉय मॉडल की है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है 1-to-1 रिलेशन को क्रिएट करते हैं। उसके बाद इस एड्रेस डाटा को मैंने इसके साथ मैच करवाया है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करता है ये। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले ये एम्प्लॉय मॉडल से सेकंड आईडी का डाटा लेके आ रहा है एम्प्लॉय मॉडल से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये मैच करता है किससे, एड्रेस आईडी से। तो एड्रेस आईडी कौन सी है, 2 की एड्रेस आईडी है 2। तो 2 की एड्रेस आईडी है 2, उसको ये मैच करता है आईडी से जो कि 2 है, ठीक है। तो किसकी, कौन से टेबल से, एड्रेस टेबल से। तो इस तरीके से ये मैच करता है। अगर मैं यहाँ पे 6 पास कर देता हूँ, यानी कि अनुज की आईडी पास करता हूँ, तो आप चेक करिएगा डाटा जो है वो अनुज का ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवाएगा। तो ये देखिए एड्रेस जो है वो अनुज का डिस्प्ले करवा रहा है। तो इसी तरीके से आप 1-to-1 रिलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे है किसी भी डाटा को रो के अंदर, टेबल्स के अंदर डिस्प्ले करवाने का। एंड इट इज़ वेरी इजी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं लिखने पड़ते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता है। आपको जस्ट एक हैज़ वन का फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है और उसी के अंदर सब कुछ मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम जानेंगे 1-to-many रिलेशंस के बारे में। Thank you for watching this video. I hope you like, share and subscribe my channel. Bye bye.